हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे और इसके फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं हम अपने चारों ओर। However, we are unable to see anything in a dark room. जो हम अपने चारों ओर कुछ भी देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं हम इसको, तो हम इनको, जो हमारा अंधेरे वाला कमरा होगा, जिसमें अंधेरा होगा कमरे में, उस कमरे में इन चीज़ों को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। ऑन लाइटनिंग अप द रूम दिस थिंग बिकम विजिबल। ठीक है, जब आप अपने रूम में क्या करोगे, लाइट जलाओगे, स्विच ऑन करोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। वॉट मेक थिंग विजिबल। तो क्या चीज़ है जो इसको विजिबल बना रही है, क्या चीज़ है वो जो इन सब चीज़ों को विजिबल बना रही है, और किसकी वजह से ये इनविजिबल है हो जाता है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो दिन में क्या होगा, दिन में सनलाइट होगी, जो सनलाइट हमें क्या देगी, रोशनी देगी, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। रात के टाइम में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो अंधेरे में क्या होगा, हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। तो कारण क्या है, किसकी वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, लाइट है। तो लाइट ही है वो चीज़ जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो क्या होगा, जब लाइट हमारी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी तो वहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट वैन रिसीव बाय आवर आई इनेबल अस टू सी थिंग। और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आई से रिसीव करेगी इन रिफ्लेक्टेड लाइट को, तो हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट कैसे ट्रांसमिट हो रही है, किस तरह से जा रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल फिनोमिना है जो किसके साथ है, लाइट के साथ एसोसिएटेड है, लाइट से जुड़े हुए हैं। ऐसे फिनोमिना जो हम देखते हैं, लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो जैसे कि लाइट है जिसमें हमारा इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर से, वो भी किसका फिनोमिना है, लाइट का ही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी लाइट का ही फिनोमिना है कि तारे हमारे किस तरह से चमक रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, कि जो ब्यूटीफुल कलर है रेनबो का, ये हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बैंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, या फिर लाइट का क्या होना, बैंड होना किसी मीडियम में। ठीक है। इस स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दैम। तो हम इसकी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करेगी इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, समझने में। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी में कंक्लूड दैट लाइट फिल्म टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो हम कॉमन फिनोमिना देख रहे हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है हमको, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या करेगी, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, की लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। तो क्या है फैक्ट, की जो सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या होगी, हमें शैडो देगी जब हम किस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट, ओपेकी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। ओपेकी ऑब्जेक्ट मतलब जिसको जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसमें से लाइट हमारी क्या ना हो, पास ना हो, तो उसमें क्या होगा, ये वहाँ पे क्या होगा, इसकी शैडो बनेगी, शार्प शैडो बनेगी। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, जहाँ से ये लाइट हमारी पास हो रही है, इस वाली लाइन से क्या होगी, इस पाथ पे क्या बनेगी, शैडो बनेगी। यूजली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, एज अ रे ऑफ लाइट। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइट प्रोपगेशन यूज़ करेंगे हम लाइट का। ठीक है, कि लाइट हमारी कैसे चल रही है, कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये बेसिक मान के हम चलेंगे। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके मान के हम चलेंगे तो हम
क्या कर पाएंगे, हम इन ऑप्टिकल फिनोमिना के नेचर को पढ़ पाएंगे। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। और हम इसमें क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या समझेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का बाय स्फेरिकल मिरर वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, और उनकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस। कि क्या होना, लाइट का क्या होना, बाउंस बैक होना, रिफ्लेक्ट वापस आना, किसी इस सरफेस से स्ट्राइक करके टकरा के लाइट का वापस आना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जो हाईली पॉलिश सरफेस होगी उसमें क्या होगा, जैसे कि एक मिरर है हमारा, क्या हाईली पॉलिश सरफेस है मिरर, उस पर जो भी लाइट पड़ती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होगी, क्या आ जाएगी, बाउंसिंग बैक आ जाएगी। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप इससे पहले से ही फैमिलियर हो इस वाले फिनोमिना से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। की जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इससे कोई लाइट आएगी हमारी ऐसे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेट, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेट, ठीक है। तो इससे टकराएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, तो जो ये होगा हमारा नॉर्मल, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल ऑफ आई इक्वल होगा हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सेकंड क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये क्या होता है हमारा सेकंड लॉ। तो इसमें देख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सब हमारी एक ही प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो जो सारे लॉज है, ये दो लॉज है हमारे, ये दोनों हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो गया, हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो या कोई भी हो। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो आप इससे फैमिलियर हो कि आपका जो प्लेन मिरर होते हैं, जो आप घरों में होते हैं, जिसे बोलते हैं मेकअप मिरर, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, अपने कॉम्ब करते हो हेयर, तो उस वाले मिरर को बोलते हैं हम प्लेन मिरर। तो आप उसके से तो फैमिलियर ही होगे कि उसमें आपकी इमेज कैसी बनती है। तो आपकी इमेज उसमें कैसी बनेगी, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो जो इमेज बनेगी हमारी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, जैसे हमें ऐसे ही उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें सीधे खड़े हैं उल्टे दिखाई देंगे, तो उसमें हम जैसे खड़े होंगे ऐसे ही दिखाई देंगे। और जितनी दूर आप मिरर से खड़े होगे आपको मिरर के अंदर भी आपको आप उतनी ही दूर आपको उसके सामने दिखाई दोगे, मतलब जितनी दूर आप मिरर से हो उतनी दूर ही आपकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर। इमेज फॉर्म बाय ये हो गया, द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जितने आप हो, जितना आपका साइज है, जितनी आपकी हाइट है, जितने भी हो आपकी हाइट उतनी उसमें दिखाई देगी, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड हैज़ फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट हैज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो इमेज हमारा बनेगा इससे थोड़ा सा इसके पीछे बनेगा मिरर से, ठीक है ना। जैसे ही आप जितने आप उससे दूर जाते रहोगे आपकी इमेज भी उतनी दूर आपके मिरर में जाती रहेगी। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हाउ विल द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारा ये तो प्लेन मिरर था, अब हमारे पास आएंगे मिरर जो कर्व्ड हो, ठीक है, जो हमारे कर्व्ड क्या होंगे, मिरर होंगे, जैसे इस तरह के होंगे, या तो इस तरह का होगा, ठीक है, या फिर इस तरह का होगा, इन्हें बोलते हैं हम कर्व्ड मिरर। तो पूछा है कि इसमें किस तरह का इमेज बनेगा, तो आपके पास क्या है, इसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर आपकी ये वाली क्या है, इसमें आप अपने आप को देख रहे हो, इसके आप
के सामने आप एक खड़े हो और आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इधर साइड बन रही है, तो इसे बोल देंगे आप कॉनकेव मिरर। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और इमेज आपकी बन रही है इधर साइड, ठीक है ना, तो इसे बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारी है अमल। हमने ले लिया है एक स्पून, ले लिया है चम्मच, तो आपने देखा होगा चम्मच ऐसी होती है हमारी ऊपर से, ठीक है, इस तरह से बनी होगी ये चम्मच हमारी, है ना, इस तरह से। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, ऐसी होगी। तो इधर हो जाएगा कॉनकेव मिरर और इधर क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप इधर से देखोगे तो कॉनकेव मिरर। तो आपकी एक्टिविटी है ये। तो एक्टिविटी देखते हैं क्या है। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक लार्ज शाइनिंग स्पून लेनी है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व स्पेस सरफेस, तो आपको क्या करना है, अपना फेस देखना है उसमें स्पून में। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें अपनी इमेज देखनी है आपको कैसी बन रही है, लार्जर बन रही है कि स्मॉलर बन रही है। तो जब आप इसमें देखोगे, स्पून में देखोगे आप, अगर आप देख रहे हो इधरली साइड, ठीक है, किधर, कॉनकेव की साइड, तो आपकी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी बनेगी, रियल बनेगी इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। आप उसमें देख भी सकते हो, तो एक्टिविटी आप कर ही सकते हो अपने घर में। तो आपकी इमेज इसमें बनेगी, आप उसमें उल्टे दिखाई दोगे, तो कैसी बन रही है, वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इधरली साइड देखोगे, पीछे देखोगे चम्मच के, ठीक है, पिछले साइड से देखोगे, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, जैसे आपको ऐसी दिखाई देगी। इरेक्ट नहीं दिखाई देने की, आपकी जो साइज होगा वो डिमिनिश दिखाई देगा, आपकी इमेज आपको इसमें थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटे दिखाई दोगे आप इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हाईली डिमिनिश। तो क्या होगा कि यस, जो पहले वाले में क्या आ जाएगा, यस द इमेज ऑन द आउटर कट सरफेस इज स्मॉलर। तो जो आउटर कट सरफेस है उसमें तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, कॉन्वेक्स साइड में आपको इमेज देगी स्मॉलर, और उसमें कैसी दिखाई देगी, कॉनकेव साइड में आपको इमेज दिखाई देगी लार्जर, लेकिन इन्वर्टेड, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। सेकंड क्वेश्चन है, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। जब आप स्पून को अपने फेस से क्या करोगे, दूर करोगे, ठीक है, मूव करोगे दूर, तो जो आपकी इमेज है उसका साइज भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। आपको क्या करना है, स्पून को पहले आप कॉन्वेक्स साइड से देख रहे थे, अब आपको देखना है कॉनकेव साइड से, ठीक है। तो आप कॉनकेव साइड से देखोगे तो आपको फिर ये एक्टिविटी दोबारा करनी है। तो आपकी जो कॉनकेव साइड की तरफ कैसी बनेगी इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश बनेगी। इफ़ द स्पून इज मूव अवे द इमेज बिकम स्मॉलर। अगर आप स्पून को अपने फेस से दूर लेके जाओगे तो आपकी इमेज भी उसमें कैसी होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। द इमेज एट अ कॉन्वेक्स साइड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो जो इमेज आपकी बनेगी कॉन्वेक्स साइड पे वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। टू सरफेसेस का बताना है। और इफ़ द स्पून इज मूव अवे द इमेज बिकम स्मॉलर, ठीक है, यही लिखा है बार बार, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो। तो द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज अ कर्व मिरर। तो जो शाइनिंग जो सरफेस है, कर्व सरफेस है स्पून की, उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कर्व मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम कर्व मिरर, वे कैसे होते हैं, हमारे स्पेरिकल मिरर होंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ली है उन मिरर्स की, वो क्या होती है, वो पार्ट होगी हमारे स्फेयर का, ठीक है, स्फेयर का पार्ट होगी। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, स्पेरिकल मिरर हम किसको बोलते हैं। तो वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, स्पेरिकल होगी, उसे हम बोल देंगे स्पेरिकल मिरर। तो ये होता है हमारा स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर है, इसका सेंटर होगा यहाँ पे। तो आप इसे क्या कर रहे हो, यहाँ से काट दिया आपने, तो आपका एक तो ये बन गया मिरर और एक ये बन गया मिरर। तो ये वाला पार्ट हमने इसका ले लिया है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि क्या है, स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है। हमने किसी स्फेयर में से ये काट के निकल रहा है, तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया, ये क्या बन गया हमारा मिरर। इस पर हमने कर दी है पॉलिश। अगर हमने यहाँ पे पॉलिश करी है इधरली साइड, तो ये बनेगा कॉनकेव मिरर। अगर हम पॉलिश करेंगे इन इधरली साइड, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, और इधर से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और इसे स्पेरिकल मिरर क्यों बोल रहे, क्योंकि ये किसी स्फेयर का क्या है, पार्ट है। तो ये इसमें ये हो गया, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर।
वी विल शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमारा, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर, ये सब चीज़ें हम अब इसके अंदर कवर करेंगे। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, क्योंकि पॉलिश हमने इधर कर रखी है। जब हम पॉलिश अंदर की साइड करेंगे तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारी मिरर की वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। इसमें क्या है, आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से रे आएगी रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे रे आएगी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो किधर भी हो सकती है, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो वो स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसी होगी हमारी, कर्व इनवर्ड होगी। इनवर्ड से क्या होगी, कर्व्ड होगी। दैट फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो जिसका फेस किधर को है, यहाँ पे स्फेयर है, हमने पूरा ऐसे स्फेयर बना दो आप, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा स्फेयर का। तो इसका फेस किधर को है, सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ को है, कि जहाँ पे स्फेयर का सेंटर है उसकी तरफ को उसका फेस रहेगा, किसका, कर्व इनवर्ड वाले का। तो इसे हम क्या बोल लेंगे, इस कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इसे हम बोल लेंगे कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, जैसे हमारा स्फेयर हो गया, हमने इसका छोटा सा पार्ट यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर हमने इसको आउटवर्ड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है, तो आपको सेंटर इसके सामने दिखाई देगा। तो इसे बोल लेंगे हम कॉनकेव मिरर। अगर आपने क्या कर दिया, इसको इस तरह से क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है इनवर्ड की तरफ, ठीक है, और आपका इमेज इधर बनेगा, ठीक है। तो मतलब आप इधर खड़े हो गए, तो इसका सेंटर इधर है, सेंटर तो इधर हो गया, और इसका जो फ्रंट है वो इधर है। तो ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप इसमें लिखा भी होगा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, की वो रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसका कर्व क्या आउटवर्ड है, आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसका सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, हमें डायग्राम दे रखा है, ये दे रखी है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखे हैं इनके, ये मैंने दिखा दिया। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कॉनकेव मिरर। तो आप इससे आप समझ सकते हो कि जो हमने सरफेस ली थी स्पून की, जब हमने इनवर्ड से देखा था तो वो क्या बना था, हमारा कॉनकेव मिरर बना था। एंड सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर। और जो हमारा हमने जो बैक साइड से देखा था स्पून के, तो वो क्या था, हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्यू टर्म्स। तो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले हमें इनकी कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी कि स्फेरिकल मिरर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हमारी होती है। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो ये टर्म्स पढ़ेंगे हम। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो जो ये हमारा सेंटर होगा इसका मिरर का, ये मान लो ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये सेंटर है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पोल। इसको डिनोट करेंगे पी से। तो ये लिखा था सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ये जो सेंटर होगा हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसे बोल लेंगे हम पोल। ये लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, और ये कहाँ पे लाई करेगा, मिरर की सरफेस पे ही लाई करेगा। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। इसको हम लेटर पी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। तो जो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है, या फिर हमने जो स्फेरिकल मिरर लिया है, वो किसका पार्ट है, किस स्फेयर का पार्ट है। तो जो स्फेयर हमने लिया है उसका कुछ सेंटर होगा, तो जो वो सेंटर है स्फेयर का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये स्फेयर है, इसका सेंटर ये है, हमने ये इसका पार्ट लिया है, यहाँ से काट दिया है इसको, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्वेचर है, इसको लिया है हमने, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर, और यहाँ पे स्फेयर का क्या है, सेंटर है, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो स्फेयर का सेंटर होगा इसे बोल लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा पार्ट नहीं है मिरर का, ये लिखा है इसमें, ये तो मिरर है, ठीक है ना, ये मिरर हो गया हमारा, तो ये तो इससे दूर है ना, इससे अलग है, मिरर ये हो गया और ये इससे अलग हो गया, तो ये क्या है, इसका पार्ट नहीं है मिरर का। इट लाई आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कहाँ करेगा, आउटसाइड रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे इबाल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं है, इसलिए क्या है, इसका पार्ट नहीं है।
द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर का तो इसके फ्रंट में रहेगा, ठीक है, इसके फ्रंट में रहेगा। लेकिन जो हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर ये इसके क्या रहेगा बैक साइड, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये इसके इधर से आएगा इमेज, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर से हम देखेंगे तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका कॉन्वेक्स मिरर का इसके बिहाइंड रहेगा, इसके पीछे रहेगा। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए इसके मिरर के आगे ही रहेगा, ठीक है। ये लिखा है इसमें concave mirror lie in front of it, however it lie behind the mirror in case of convex mirror. You may note this in figure 10.2 and figure. The radius of sphere of which the reflecting surface of spherical mirror form a part is called radius of the curvature of the mirror. तो जिस स्फेयर से हमने इसका पार्ट, जिस स्फेयर से हमने वो मिरर निकाला है, स्फेरिकल मिरर निकाला है, तो उस स्फेयर की कुछ रेडियस भी होगी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ये था स्फेयर, इसकी कुछ रेडियस भी होगी, मान लो ये रेडियस है, तो इसको क्या बोल लेंगे, जो इसका यहाँ से पोल होगा यहाँ पे, तो जो रेडियस है इससे आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, सेंटर से। तो जो ये बनी है हमारी, ये क्या है स्फेयर की रेडियस है, और इसे हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से। यू मे नोट दैट दिस डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा डिस्टेंस आया है पी सी, ये पी सी आया पी और सी, ये किसके इक्वल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है और इससे जो लाइन हमारी पास हो रही है किससे, पोल से पास हो रही है और साथ ही साथ सेंटर से पास हो रही है, और ये ऐसे बढ़ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी पोल से, मतलब इसके क्या होगी परपेंडिकुलर होगी पोल के। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे मिरर से रिलेटेड है। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। तो हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना है या फिर मिरर के अंदर भी नहीं देखना है, ठीक है। इट में डैमेज योर आइज, इसको क्या कर सकता है, आपके आई को डैमेज कर सकता है। होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। तो आपको क्या करना है, अपने हैंड में कॉनकेव मिरर लेना है और उसको रिफ्लेक्ट करना है, जैसे आप करते होगे घरों में करते हैं ना मिरर लेके, और उसकी आप दूर दूर तक क्या मारते हो, चमक सी मारते हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या करते हैं हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। आपको क्या करना है, मिरर लेना है, ये आपका मिरर हो गया है ठीक है, मान लो कॉन्वेक्स मिरर ही हो गया है ये। आप यहाँ से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, ये इस पर पड़ेगी, ठीक है, और ये ऐसे पास होगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसी लाइट आएगी, ये यहाँ पे पास होगी, किसी एक पॉइंट पे पास होगी, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, फोकस है, जहाँ पे सारी लाइन आ रही है और आके किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, एक फोकस पे पड़ेगी सारी, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे बुक में भी दिखा रखा है, ये सारी पैरेलल लाइन्स आ रही है हमारी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है सारी की सारी, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मिला है हमें जहाँ पे सारी लाइनें कन्वर्ज हो रही है, इसे बोलते हैं फोकस, ठीक है। ऐसे कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है प्रोसीजर कि रिफ्लेक्ट होगी और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी यही है कि आपको एक मिरर लेना है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करना है, सनलाइट डलेगी उस पर, और उस पर किसी पेपर पे क्या करना है, उसको फोकस करना है मिरर। तो जो जिस पॉइंट पर वो आएगी, डॉट बनेगी एक ब्राइट कलर का, बिल्कुल डार्क ब्राइट बनेगा, वो क्या होगा, उसका फोकस होगा। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ bright sharp spot of light. Hold the mirror and paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why?
तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इसको पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। तो जो पेपर होगा वो हमारा पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा स्मोक होना, जलना। इवेंचुअली इट में कैच फायर, और फिर बाद में क्या कर लेगा, थोड़े टाइम के बाद क्या कर लेगा, फायर को कैच कर लेगा। वाई डज इट बर्न? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो जो लाइट आ रही है हमारी सन से वो क्या हो रही है, एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है मिरर का। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। इनफैक्ट जो ये स्पॉट बना है पेपर का, पेपर पर जो स्पॉट बन रहा है किसकी इमेज है, ये हमारी सन की इमेज है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट जो बना हमारा ये क्या है, फोकस है कॉनकेव मिरर का। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सारी सनलाइट क्या होगी, एक जगह कंसनट्रेट हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेपर हमारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो जो डिस्टेंस है हमारा पी से लेकर एफ तक का, इसे हम क्या बोल लेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये लिखा है, ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे, दे आर फॉलिंग मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। कि हमने कोई पैरेलल रे डाल ली है, ये सारी रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पे क्या हो रही होगी, इंटरसेक्ट हो रही, मिल रही होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व however the ray parallel to the principal axis reflected by convex mirror। सेम ये हमारा कॉनकेव के लिए भी होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपको अपीयर हो रही है, कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर अप। इसको हम लेटर अप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length and is represented by the letter f। अभी पता है पोल और एफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। अब देखते हैं ये क्या है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारी स्फेरिकल मिरर की, the surface then is a circular outline, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called as aperture। तो जो डायमीटर है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। अ डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द अपर्चर। तो जो डिस्टेंस हमारा mn है, यह ना जो डिस्टेंस यहाँ से लेके आप यहाँ तक लोगे, इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, बस यही थी इसकी सारी जो सारे पॉइंट थे जो इससे रिलेटेड थे। वी शैल कंसिडर आवर डिस्कशन सच ए स्पेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे स्पेरिकल मिरर देखेंगे जिनका अपर्चर क्या है, बहुत ही स्मॉलर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है, ये रिलेशन है, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। इस रिलेशन से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। For spherical mirror of small property, radius of curvature is found to be equal to the twice the focal length। जो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसके इक्वल है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल है। We put this r is equal to 2f। This implies that the principal focus of spherical mirror lie midway between the pole and the center of curvature। तो इससे हम क्या कह देंगे कि जो प्रिंसिपल फोकस है स्फेरिकल मिरर का, ये किसके बीच में लाई करेगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, की इमेज हमारे किस तरह से बनाएगा स्फेरिकल मिरर। सो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा चैप्टर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।